एक छोटे से गांव में अरशद अपनी बीवी, दो बेटों और एक बेटी के साथ रहता था। वो ऐसा शख्स था जिसे सब लोग इज्जत की निगाह से देखते। अरशद ना सिर्फ समझदार और मेहनती था, बल्कि नेक दिल और नरम खूह भी था। गांव के लोग अक्सर अपने मसाइल के हल के लिए उसके पास आते और वो कभी किसी को गाली हाथ वापस ना करता। अगर देने को कुछ ना होता तो नरमी से बात करके उनका दिल हल्का कर देता। अरशद का मामूल ये था कि फजर की अजान सुनते ही उठता, वुज़ू करता और मस्जिद जाकर बाजमात नमाज पढ़ता। मस्जिद के इमाम अक्सर उसके इखलास की तारीफ करते। नमाज के बाद वो कुछ देर मस्जिद के आंगन में बैठकर तिलावत करता या गांव के बुजुर्गों से बात करता। घर वापस आता तो बीवी नाश्ता तैयार कर चुकी होती, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में मशगूल होते। सब मिलकर नाश्ता करते। बेटी हमेशा अपने वालिद के पास बैठकर जिद करती कि वो कोई कहानी सुनाए। अरशद मुस्कुराकर कहता, बेटी, शाम को ऑफिस से वापस आऊँगा तो ज़रूर कहानी सुनाऊंगा। उसके दोनों बेटे दरमियानी जमातों में पढ़ते थे। वो अपने वालिद को देखकर नमाज और अच्छे अखलाक अपनाने की कोशिश करते। अरशद का दफ्तर गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर शहर में था। रोज़ इतनी मसाफत तय करना आसान ना था, मगर वो सब्र और हौसले से ये सफ़र करता। आम तौर पर बस या वैन पकड़कर शहर जाता और शाम को वापस आता। कभी बारिश या ट्रैफिक के मसाइल की वजह से देर भी हो जाती, लेकिन वो शिकवा नहीं करता। हमेशा कहता, रिस्क के लिए मेहनत करनी चाहिए, रिस्क तो अल्लाह देता है। उसकी बीवी एक घरेलू खातून थी जो बच्चों की पढ़ाई, खाना पकाने और घर के तमाम कामों को बेहतरीन तरीके से संभालती। अरशद अक्सर उससे कहता, तुम्हारी मेहनत ही मेरी जिंदगी आसान बना देती है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गांव में लोग उसे भरोसे के काबिल इंसान समझते थे। किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो अरशद के पास जाता, किसी झगड़े में सुलह करानी होती तो अरशद को बुलाया जाता। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी अगर आपस में लड़ते तो अरशद प्यार से समझा देता। वो दुनियावी लालच से दूर रहता और हमेशा कहा करता, जिंदगी तो आनी जानी चीज है, असल कामयाबी आखिरत में है। एक दिन दोपहर से ही मौसम अजीब हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और शाम तक बादल जोर से गरजने लगे। गांव के लोग बारिश के लिए तैयारी करने लगे। खिड़कियां बंद की गईं, जानवरों को बाड़ों में बांध दिया गया। अरशद उस दिन भी शहर गया हुआ था। ऑफिस का काम ज्यादा था, इसलिए शाम को देर हो गई। जब वो शहर से वापसी के लिए निकला तो बारिश जोरों पर थी। रात गहरी हो चुकी थी। बिजली की कड़क ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। मेन सड़क पर पानी भर चुका था। कहीं कहीं हल्की रोशनी थी, लेकिन ज्यादातर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। अरशद बारिश की तेज बूंदों से बचते हुए बस स्टैंड पर जा खड़ा हुआ। घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। बस स्टैंड सुनसान था। सिर्फ बारिश की टपटप, कुत्तों के भौंकने और केकड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अरशद ने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरा मुहाफिज है, इंशाअल्लाह सब खैर होगी। लेकिन वक्त गुजरता गया। 1 घंटा बीत गया, मगर कोई सवारी ना आई। अंधेरी रात और मुसलसल बारिश ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया। अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। अरशद ने आंखें फाड़ कर देखा। वो रोशनी किसी गाड़ी की थी। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, शुक्र है, शायद बस आ रही है, अब मैं घर पहुंच जाऊंगा। चंद लम्हों बाद वाकई एक पुरानी सी बस करीब आ गई। बस के ब्रेक लगने की आवाज ऐसी थी जैसे लोहे के टुकड़ों को जोर से रगड़ा जा रहा हो। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि अरशद का दिल दहल गया, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी, शायद पुरानी बस है, इसलिए ब्रेकों की आवाज ऐसी है। बस के दरवाजे खुले और अरशद अंदर दाखिल हुआ। हैरत की बात यह थी कि बस में सिर्फ 4 लोग बैठे थे और सबने अपने चेहरे रुमाल से ढांप रखे थे। उनकी खामोशी अजीब सी थी, ना कोई हलचल, न बातचीत, बस एक डरावनी खामोशी। अरशद ने सीट संभाली और दुआ की कि बस जल्द गांव की तरफ निकले। कुछ लम्हों बाद एक शख्स उसके करीब आया। वो भी रुमाल ओढ़े हुए था। वो किराया लेने के लिए झुका। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर टिकट दिया, अरशद की नजरें उसके हाथों पर पड़ी।
उसके नाखून गैर मामूली लंबे और नोकीले थे। अरशद के दिल पर एक अजीब सा खौफ तारी हुआ। उसने नजरें चुरा लीं और खामोशी इख्तियार की। मगर जैसे ही वो शख्स वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके रुमाल का किनारा हटा और अरशद ने एक लम्हे को उसका चेहरा देखा। वो कोई आम इंसान न था। आंखें लाल, चेहरा भद्दा और होंठों से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम बस नहीं है, ये मौत की बस है। ड्राइवर की तरफ नजर डाली तो वो भी इंसान नहीं बल्कि खौफनाक शक्ल का शैतान था। अरशद ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और हिम्मत करके ड्राइवर के पास गया। तुम कौन हो? ये कौन सी बस है? अरशद ने लरसती आवाज में पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। अरशद ने दोबारा बुलंद आवाज से कहा, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? अब ड्राइवर ने कहकहा लगाया। उसकी आवाज गरजदार और खौफनाक थी। हा 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 हा, ये मौत की बस है। जो इसमें एक बार बैठ जाए वो कभी वापस नहीं जा सकता, और अब तुम्हारी बारी है मरने की। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। अरशद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक और खौफनाक शैतान चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके लंबे दांत, खुली आंखें और हौलनाक कहकहा माहौल को लर्जा रहे थे। अरशद का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को याद दिलाया, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। उसी लम्हे उसने पूरी कुव्वत से अजान देना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, शैतान कानों पर हाथ रखकर तड़पने लगे। उनकी शक्लें मस्क हो गईं। वो चीखने लगे, बस करो, ये आवाज बंद करो। लेकिन अरशद की आवाज बुलंद से बुलंद तर होती गई। अजान की बरकत से वो शैतान एक एक करके जलने लगे। ड्राइवर अपनी सीट पर तड़पने लगा और फिर धुआं बनकर गायब हो गया। बाकी मुसाफिर भी खौफनाक चीखों के साथ राख में बदल गए। चंद लम्हों बाद बस खाली हो गई। माहौल पुरसुकून हो गया। बारिश भी थम गई। अरशद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। अब वो बस में अकेला बैठा था। हैरत अंगेज तौर पर बस आहिस्ता आहिस्ता उसके गांव की तरफ बढ़ने लगी, जैसे अब वो उसकी मिल्कियत हो गई हो। कुछ देर बाद बस गांव के करीब रुक गई। अरशद नीचे उतरा और बार बार कलिमा पढ़ता हुआ घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी दरवाजा खोलते ही चौंक गई। वो परेशान और बेचैन नजर आ रही थी। अरशद, आप कहाँ रह गए थे? हम सब कितनी देर से फिक्रमंद हैं। बच्चे भी दौड़ते हुए आए और अपने वालिद से लिपट गए। बेटी रोते हुए बोली, अब्बू, मैं डर गई थी, मुझे लगा आप वापस नहीं आएंगे। अरशद ने सबको सीने से लगाया और कहा, बेटी, मैं क्यों वापस ना आता? जब तक अल्लाह चाहे कोई शैतानिया ताकत इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। घर के अंदर बैठकर उसने पूरा वाकया अपने घर वालों को सुनाया। बीवी और बच्चे हैरत से सुनते रहे। उनकी आंखों में खौफ के साथ साथ अल्लाह पर ईमान की रोशनी भी झलक रही थी। अगले दिन जब अरशद ने यह वाकया गांव के लोगों को सुनाया तो सब हैरान रह गए। कुछ के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सबने ये मान लिया कि वाकई अल्लाह के जिक्र में वो ताकत है जो शैतानी कुव्वतों को खत्म कर देती है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह किस्सा हम सब के लिए सबक है। हमें हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए। इमाम मस्जिद ने भी जुमे के खुतबे में अरशद के वाकये का जिक्र किया और कहा कि मशक्कत के वक्त में अजान और कलिमा ही सबसे बड़े हथियार हैं। उस दिन के बाद अरशद का अल्लाह पर यकीन और मजबूत हो गया। वो पहले से ज्यादा इबादत करने लगा। उसने अपने बच्चों को भी नसीहत की कि कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं, हमेशा अल्लाह का नाम लेना। बेटी जब भी कहानी सुनने का कहती तो अरशद मुस्कुरा कर कहता, बेटी, आज की सबसे बड़ी कहानी वो है जो मैंने अपनी आंखों से देखी। याद रखना, अजान की आवाज शैतान को जला देती है। सबक, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि
अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल वक्त में अजान और कलिमा इंसान के मुहाफिज हैं। शैतानी कुव्वतें सिर्फ उसी वक्त असरअंदाज होती हैं जब हम अल्लाह को भूल जाएं। ईमान वाला शख्स हमेशा कामयाब रहता है, चाहे हालात कितने ही खौफनाक क्यों ना हो।